राम राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया। ये थोड़ा अनईजी लगता है ना आपको? ऐसे थोड़ा सा बंधे रहता है तो मजा नहीं आती है ना। ऐसे लगता है कि कुछ कृत्रिम चीज पहन लिए है और सांस सहज नहीं आ रही है ना? ऐसा लगता है ना आपको? तो मतलब ईश्वर ने जो दिया है ना वो सहज सहज चीज जितनी कंफर्टेबल होती है ना, असहज उतनी ही आपको असहज करती है। जैसे दांत है, दांत तो सहज है पर उसमें अगर कोई तिनका फंस जाए तो असहज है, तो आप डिस्कम्फर्ट फील करने लगते हो। हमारे पैरों में हड्डियां हैं तब तक ठीक है, पर अगर किसी ने रॉड डाल दी, फ्रैक्चर हो गया, रॉड डल गई तो असहज है। तो ईश्वर ने कितनी अच्छी चीजें, कितना अच्छा शरीर बनाया है। शरीर से शुरू करो तो शरीर में 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, ये स्थूल शरीर है, सब कितना अच्छा है। वो आपको एक कथा सुनाई ना मैंने कि मंदिर के बाहर बैठा था भिखारी, उसने कहा कि मैं लुक्खा हूँ, भिखारी हूँ, 2 रुपए दे दो महाराज। तो विवेकानंद वहाँ से गुजर रहे थे, तो बोले महाराज आप तो सन्यासी हो, 2 डाल दो मेरी झोली में, बहुत भिखारी हूँ, मुझे तो खाने के भी पैसे नहीं है। विवेकानंद ने कहा कि तुम भिखारी हो? हाँ मैं भिखारी हूँ। कुछ नहीं तुम्हारे पास? कुछ नहीं मेरे पास। बोले अच्छा तो कितने रुपए दूं मैं तो तुम संतुष्ट हो जाओगे? महाराज आप तो, मुझे लगता है कि आपके तो, आपसे मिलने के लिए इस मंदिर के बाहर बहुत लोग खड़े हैं, तो आप जाने पहचाने कोई बहुत बड़े महाराज लगते हैं, बहुत बड़े संत लगते हैं, आपको तो बहुत लोग मानते हैं, तो आपको तो कोई कमी नहीं होगी, तो आप दे दो कुछ, 1-2 रुपया दे दो। उस समय में तो, विवेकानंद के समय में तो टक्के वक्के चलते थे, 1-2 रुपया दे दो, आपके लिए क्या बड़ी बात है। बोले चल फिर एक शर्त पे मैं देता हूँ। तो क्या? तो अगर मैं तुझे 1 रुपया दूं, मैं तुझे 50 आने दूं, तो 50 आने के बदले तू मुझे अपना एक हाथ दे दे, हाथ काट के दे दे। अरे महाराज कैसी बात करते हैं आप, तो साधु ही नहीं लगते। साधु आदमी तो दया करता है, और तुम तो मेरे से हाथ काटने की बात कर रहे हो। महापुरुष तो लगते ही नहीं आप। संत तो दयालु होता है, आप तो नहीं हो ऐसे दयालु। अरे बोले मैंने 50 आने देने की बात करी, तू एक हाथ नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। क्यों? फिर भीख कैसे मांगूंगा मैं? अच्छा भीख मांगने के लिए हाथ जरूरी है, और नहीं तो क्या दूसरे हाथ से मांग लेना? नहीं 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 नहीं, आप दूसरी बात करो, क्या चाहिए आपको? बोले चल ठीक है, फिर तू नहीं दे सकता है हाथ, तो तेरी एक आंख ही दे दे, फिर तुझे 1 रुपया दूंगा मैं। अगर अपनी एक आंख निकाल के मुझे दे देगा तो 1 रुपया मिलेगा तुझे। क्या आप दे सकते हो ऐसा 1 आने के बदले? कोई करोड़ रुपया दे और कहे कि आंख दे दो तो दे सकते हैं? कोई यहाँ बैठा हुआ दे सकता है? नहीं दे सकता। बोले महाराज आप कैसी बात करते हैं, इतनी सुंदर दुनिया है, आंखें दी है भगवान ने, छोटी छोटी, देखने के लिए तो दी है, और आप यही मेरे से छीन लोगे तो मैं देखूंगा क्या? चल ठीक है, आंख तो बहुत जरूरी चीज है, एक काम करते हैं, हाथ भी नहीं दे रहा तू, पाँव भी नहीं दे रहा तू, आंख भी नहीं दे रहा, तो ये जो तेरी उंगलियां हैं ना, 4 उंगलियां काट के दे दे। अंगूठे का सबसे ज्यादा काम है, तो अंगूठा रख छोड़ता हूं तेरे पास, 4 उंगलियां दे दे। महाराज कैसी बात करते हो आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ 50 आने भी मत दो, 1 रुपया भी मत दो, जो है आपके पास ले जाओ। बोले तू इधर आ, खड़ा हो। बोले नलायक, तेरे पास इतनी अनमोल चीजें हैं जिसकी कीमत 50 आने से भी ज्यादा है, तू करोड़ों रुपए कोई दे दे तो अपनी आंख निकाल के नहीं दे सकता? दे सकता है? नहीं दे सकता। अपनी उंगलियां काट के नहीं दे सकता है। कमबख्त, वो तू भिखारी है या सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान है? सबसे बड़ा ऐश्वर्य तो तेरे पास है कि वो तू खुद है, वो स्वयं है। तू अपने बदले तू कोई रुपया नहीं चाहेगा, तू भीख मांग रहा है कि मैं भिखारी हूं, कोई मुझे रुपया पैसा दे दो, पर तेरी सारे जो फर्नीचर है वो निकाल के कोई ले जाए और उसके बदले में तुझे कोई 50 लाख दे जाए तो तुझे वो गवारा नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे भी कुछ अच्छी चीज तुझे प्राप्त है,
और वो प्राप्त है जो ईश्वर ने तुझे सहज रूप से ये शरीर दिया है। उसके भीतर बैठा हुआ जो सुख स्वरूप आत्मा है वो दुखी होना नहीं चाहता। तो तू भिखारी बना फिरता है, तेरे पास 2 हाथ है, कमाएगा, पैसा आएगा, चलेगा, मंदिर जाएगा, संतों के द्वार जाएगा, कानों में ये कान है श्रवण करने के लिए, सत्संग श्रवण करेगा, तेरे पाप और कलुष धुलते चले जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आने वाला समय तुझे किसी देवता का मिले, कोई किन्नर का मिले, कोई यक्ष का मिले, और करते करते तू भगवत भक्ति इसी श्रवण के द्वारा प्राप्त कर सकता है। तूने अपनी कीमत ही नहीं जानी। केवल 2 आने और 2 टक्के के सुख के पीछे ऐसे ही मानव अपने आप को मैं भिखारी करके बेचता चला जाता है। पर जब उसे कोई एहसास कराने वाला विवेकानंद आता है तब लगता है कि मैं तो सबसे अनमोल चीज था, मुझे पता ही नहीं थी। किस कीमत पर भिखारी, आप किस कीमत पर हो? मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। अच्छा, आप दुखी हो तो कोई आपको सुखी करने के लिए पैसा दे दे और आप कह दे कि आप बिक जाओ मुझे, तो आप क्या खुद को बेच सकते हो? दुखी हो तो बिक जाओ। किडनी बेच सकते हो, लिवर बेच सकते हो, आंखें बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ईश्वर ने दिया है वो सबसे अनमोल है। तो उसकी कीमत करो, हमें उसी की कदर नहीं है। 2 गुरु भाई थे। एक गुरु भाई ने बोला दूसरे गुरु भाई से, एक बड़ा था एक छोटा था। छोटे गुरु भाई ने बोला बड़े गुरु भाई से कि सुनो भैया, मेरा मन है ना साधना करते करते थोड़ा विकारी हो रहा है, काम विकार में फंस रहा हूं मैं, तो क्या कोई उपाय है? बड़े गुरु भाई ने बोला छोटे को, रे छोटे, ये तो मन है और प्रकृति का मन और प्रकृति की चीजें, प्रकृति का दृश्य और प्रकृति इसी संसार की देन है। इसमें रहते रहते कभी कभी मन उचाट भी हो जाता है और कभी कभी मन गिरने भी लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिस समय गिरे उस समय तू मृत्यु को याद कर। अगर तो हमने अपने जीवन में ये मिले हुए जीवन का, मिली हुई इंद्रियों का सदुपयोग नहीं किया तो नरक के दर्शन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिन इंद्रियों के द्वारा हमें भक्ति करनी चाहिए, जिन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए, जिन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, उन समस्त इंद्रियों को हमने काम उपभोग के साधन समझकर गंवा दिया। अब नरक के दर्शन करने के लिए तैयार रहो। यदि मृत्यु याद आएगी ना तो आप काम विकार से दूर हो जाओगे। बीमारी की यातनाएं याद आएगी तो आप विकारों से दूर हो जाओगे। कोशिश करके देखो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ऐसा कौन कहता है? बड़ा गुरु भाई छोटे को कहता है। एक बार मूसलाधार बारिश हो रही थी और मैं किसी जंगल से गुजर रहा था। जंगल से गुजरते गुजरते कहीं सर्प निकल रहे थे, कहीं बिच्छू निकल रहे थे, कहीं कांटे चुभ रहे थे और मूसलाधार बारिश में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे में मैं देखने की कोशिश करते करते थोड़ा ऐसी जगह पर निकल गया जहां प्लेन मैदान था। उस मैदान में दूर से मुझे एक दिया टिमटिमाता नजर आया। मैं अपने सिर को ढकने की आशा से मैं चला गया वहां। मैं वहां गया तो एक युवती रह रही थी उस कुटिया में। मैंने उससे दरवाजा खटखटाया और मैंने कहा कि क्या आप मुझे इस मूसलाधार बारिश में अपनी कुटिया में जगह दे सकती हो? उसने कहा हाँ, मानवता के नाते उसने कहा हाँ मैं दे सकती हूँ। उसने मुझे अंदर लिया। कुटिया बहुत छोटी थी, हम कुटिया से भी पानी बरस रहा था, पर मरता क्या न करता। सारी रात बारिश, मूसलाधार बारिश में अपने आप को ठिठुरने की अपेक्षा अच्छा था कि कम से कम कोई छत आधी सही थी तो सही। वो उस कोने में खड़ी थी, मैं इस कोने में खड़ा था। बारिश और आंधी हवाएं इतनी तेज चली कि उस कुटिया का जो छत थी, कच्ची सी छत, वो उड़कर इधर उधर हो गई। तो हम दोनों भागे वहां से। भागे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो युवती थी, अकेली थी, अबला थी, कहाँ जाती। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने भी उसका हाथ पकड़ा।
बारिश बड़ी तेज थी, मेरे चित्त में बड़े विकार उत्पन्न होने लगे। हम भागते 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 भागते, हाँफते हाँफते अपने आप को बचते और बचाते एक दूर किसी गुफा के अंदर घुस गए। गुफा के अंदर जाते से ही हमारे अंदर की काम की अग्नि प्रज्वलित हो गई कि एकांत भी है, शांति भी है, बारिश का मौसम भी है और लगता है कि ईश्वर सभी ओर से अनुकूल है। आप ये बात का ध्यान रखना, आप कभी कभी जब विकारी हो या क्रोधी होते हैं, अगर आपको एक भी माहौल अनुकूल मिलता है ना, आपको लगता है भगवान यही चाहता है। भगवान नहीं चाहता है, हमारे मन की बदमाशी चाहती। हमारे चित्त की बदमाशी भगवान की कृपा समझकर हमें दिखती है। भगवान की कृपा बरसे ना तो आप ऐसे निष्काम हो जाओ कि हजारों विकार गिरने के आपके सामने आए, तब भी आपकी निर्विकारिता जिस पर पड़े वो निर्विकार होने लगता है। इससे भगवान की कृपा कहते हैं। विकारों में गिरने के लिए भगवान की कृपा नहीं होती, निर्विकारी बनाने के लिए ईश्वर की कृपा होती है। हमारा माहौल बड़ा सेट था, ये गुरु भाई कहता है बड़ा छोटे से, हमारा माहौल बड़ा सेट था। स्त्री मेरे साथ थी, हमारा मन भी उसी माहौल के अनुसार बन रहा था। इतने में ही हमने खर्राटे की आवाज सुनी। हम जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक शेर सो रहा था। गया सब गुम। बताइए, इंसान उस वक्त अपनी पत्नी के सुख का उपभोग करेगा या शेर से बचने का यत्न? शेर से बचने का यत्न करेगा। बोले ये भगवान की परम अनुकंपा थी कि उस समय मैं गिरते गिरते बचा, और वही वक्त था कि मैं निकला और मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आप मेरे इतने रक्षक हो कि सारा माहौल था और मैं उलझने ही वाला था, और शेर बनकर आपने गर्जना और धाड़ लगा दी ताकि मैं अपने विकारों से बच गया। भाई मेरे, विकार तब तक ही हमें दबोच लेते हैं जब तक कि शेर रूपी काल हमें नजर नहीं आता। जब शेर रूपी काल नजर आने लगे ना, सारे विकार वहीं चौपट और धूमिल हो जाते। कोई इच्छा नहीं बचती अपने आप को बचाने के अलावा। इसीलिए सदैव जब जब आप विकारी हो, जब जब आप गिरो, तो सदैव मृत्यु को याद रखो। मृत्यु काल बनकर सतत आपके पीछे लगी हुई है। आप इस कोरोना में इतने अच्छे अच्छे लोग मरे, भले चंगे लोग कल गए थे हॉस्पिटल, हम आ जाएंगे, आके फलाना फलाना काम करेंगे, आके हम इधर घूमने जाएंगे, आए ही नहीं भाई साहब, हॉस्पिटल से ही रवाना हो गए। कुछ कुछ लोगों के तो मैंने सुना 10-10 लाख के बिल बने, फिर भी वो आदमी लौटा नहीं है घर। कैसा क्षणिक शरीर है और क्षणिक हमारा संसार है, क्षणिक प्रारब्ध है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होना है, फिर भी समान हम इकट्ठा 100 वर्षों का करते, कोई नहीं जानता कल क्या होना है। फिर भी आज विकारी होते हैं तो विकार भोग कर अपने आप को संतुष्ट करने का यत्न करते। उसके बाद क्या, आखिर क्या? जो आपने चाहा वो आपको मिल गया, जो आपने चाहा वो आपने भोग लिया, फिर क्या, आखिर क्या? शेर रूपी काल हमें नजर नहीं आता। और बड़ा भाई कहता है छोटे भाई से, भैया जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, वही इस संसार सागर को पार कर जाता है। इसीलिए भगवान नाम का जप सतत करते रहो, ताकि विकारों से लेकर मृत्यु तक सब पर पैर रखकर आप आगे बढ़ते रहो। परमात्मा का नाम इतना आपकी सुरक्षा करता है कि आप विचार नहीं कर सकते कि वो कैसे आपको बचाकर किनारे रख देता है। ऐसा नहीं है कि साधकों से गलती नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सज्जन पुरुष गलती नहीं करते, गलती करते भी हैं, पर अगर परमात्मा का हाथ है और उसका विश्वास ईश्वर के साथ तालमेल अच्छा है, तो परमात्मा उसे किस तरह से, किस प्रकार से उठाकर बाहर निकाल देते। ये सबसे बड़े चमत्कार साधकों के जीवन में देखने को मिलते हैं। तो उस बड़े गुरु भाई ने छोटे गुरु भाई से कहा कि माहौल भी वैसा ही था, विकार भी वैसे ही थे,
सारे साधन उपलब्ध भी वैसे ही थे, पर जैसे ही पता चला कि पीछे शेर बैठा है, सारे विकार गुल हो गए। ऐसे ही आपके माहौल बहुत विकारों के बन जाए, आपके माहौल बहुत गिरने के बन जाए, तो मृत्यु रूपी सिंह का स्मरण जरूर करो। क्या पता अगले ही क्षण मृत्यु आ जाए, तो इसीलिए भजन कर ले। कोरोना वालों को पता था क्या हम हॉस्पिटल जाएंगे तो आएंगे नहीं वापस? पता था? नहीं पता था। क्या वो जानते थे कि हम इतने लाखों का बिल निकालेंगे, फिर भी हम अपने वालों को और अपने परिवार वालों से कभी मिल नहीं पाएंगे? क्या वो जानते थे? नहीं जानते थे। फिर इतने छोटे से जीवन में आपा धापी, ये पाना वो पाना, ये एक क्षण में आदमी छोड़कर मर जाता है, एक क्षण में छोड़कर चला जाता है। तो मन प्रकृति से बना है और आत्मा परमात्मा की धरोहर है, शरीर संसार की धरोहर है। जिस तासीर का, जिस मटीरियल का संसार है, उसी मटीरियल का आपका शरीर है, और जिस मटीरियल का परमात्मा है, उसी मटीरियल का आपका आत्मा है। दोनों सजातीय एक कैटेगरी के। शरीर और संसार एक कैटेगरी का है, आत्मा और परमात्मा एक कैटेगरी के। तो आत्मा को परमात्मा का बना लो, और शरीर तो संसार का है ही है, मृत्यु की ओर जा ही रहा है। आप चाहो न चाहो रख नहीं सकते इसको। तो दो बातन को भूल मत, जो चाहे नारायण इक दूजो श्री भगवान। माहौल बहुत डर का है बाहर, माहौल चाहे कितना ही उथल पाथल वाला हो, फिर भी यदि आपका नियम पूजा, उपासना, ध्यान और भजन यदि आपका तगड़ा है और नियमित है, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोरोना आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने नियमों को सुदृढ़ बनाए रखो, जो भी आप करते हैं उसे करते रहो। और सबसे बड़ा, इस माहौल में ध्यान, मैंने शायद आपको लाइव में आपने देखा होगा तो पता नहीं, पर इस वक्त ध्यान आपको बहुत मददरूप हो सकता है। उसमें भी 10 मिनट ओमकार का गुंजन जरूर करो, उससे शक्ति, साहस और निर्भीकता का संचार होता है। ओमकार के गुंजन के बाद श्वासोश्वास को देखो शांति से, आज्ञा चक्र में ओमकार को देखने का यत्न करो। आप शरीर नहीं हो, आप उसे देखने वाले साक्षी हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना आप कर सकते हो उतना करिए। मैं स्वस्थ हूँ, सारी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होते हुए देखो। धन्वंतरी भगवान आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, आपको स्वस्थ बना रहे हैं। अनंत अच्युत गोविंद, हे अनंत अच्युत गोविंद, नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। क्या 10 से 15 मिनट ये कर सकते हैं? अगर आपने आधा घंटा सुबह इस ध्यान को संभाल लिया, आपके 24 घंटे बिना किसी टेंशन, बिना किसी भय और बिना किसी डर के निकल सकते। ये हम आपको वादा करते हैं, पर तैल धारावत होना चाहिए। आज किया तो कल भी करना है, कल समय नहीं है। जब मृत्यु आएगी तो नहीं पूछेगी बेटा मैं आधे घंटे के बाद आ रही हूँ, हाँ तैयार होके रहना ना। ये समझ लो अगली क्षण मृत्यु है, तो अभी कल्याण के उपार्जन कर लेने चाहिए। तो ध्यान के द्वारा, ध्यान एक ऐसी वस्तु है जो परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का टेलीफोन है। जैसे आप कॉल करते तो कनेक्ट होता है ना, ऐसे ही जब आप सभी चीज़ों से दूर हटते हैं, अपने भीतर गोता लगाते हैं, ओमकार का गुंजन करते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप कनेक्ट होइए, ऑनलाइन रहिए। जब भी ऑनलाइन की इच्छा हो, अगर आपका अभ्यास दृढ़ हो जाए, तब तो आप आंखें बंद करो, आप ऑनलाइन हो, ना करो तब भी ऑनलाइन हो। पर अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे का अभ्यास, 20 मिनट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हैं, कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट आप 10 मिनट ओमकार का लंबा सा गुंजन करो, फिर शांत हो जाओ, श्वासोश्वास को देखो, आज्ञा चक्र में ओमकार को देखने का यत्न करो, और बाकी के 10 मिनट उसी ऊर्जा को अपने अंगूठों से लेकर अपने सहस्त्र सार तक उसी ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ देखो। मेरी स्वस्थ ऊर्जा
मुझे स्वस्थ बना रही है, मुझे आनंदित कर रही है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं निर्भीक हूँ, सारे दोषों से रहित हूँ, है आनंद में हूँ, परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे है। बस क्या चाहिए? प्रभु मैं तेरा, तू ओ मेरे आनंद दाता, मैं ओ मेरे ईश्वर सुखदाता, मैं तेरा। महामंत्र है। कौन सा बच्चा लिखने जाता है माँ को कि ममा मैं आपका हूं, मेरी रक्षा करना, करती है वो, क्योंकि उसको उसी का आश्रय है ना। मदाश्रया, मेरे आश्रय होकर रहो। मत चित्ता मत गता प्राणा, मेरे में चित्त वाला हो, मेरे में आश्रय वाला हो, तब सारे कुशल क्षेम का वहन, योग क्षेम का वहन परमात्मा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेव आपके भीतर निरोगता बनकर प्रवेश कर रहे, साहस बनकर प्रवेश कर रहे, प्रसन्नता बनकर प्रवेश करें। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। होठ हिले पर आवाज ना आए। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओ मेरे देवाय, प्यारे देवाय, अपने देवाय, मेरे अपने देवाय, वासुदेवाय, सुख देवाय, भक्ति देवाय,
शांति देवाय, मुक्ति देवाय, शक्ति देवाय, निरोगता देवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय। कण कण में वास करने वाले वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहाँ आपकी उपस्थिति नहीं है। सहस्त्र शीर्षः, सहस्त्र पुरुषः, सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्रपाद, सहस्त्र बाहु, हजारों आंखों वाला तू। कोई नहीं देखता, वहां तू देखता है। किसी के हाथ नहीं पहुंचते, वहां तेरे पहुंचते हैं। कोई नहीं सुनता है, वहां तू सुनता है। अकेले में बुलाओ तब भी तू आवाज देता है। वासुदेव, वासुदेव, ओ मेरे वासुदेव, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम, अन्यथा कर्तुम शक्यम। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। एक पग में सारी पृथ्वी नाप लेने वाला तू, इस संसार के तमाम विद्वान मिलकर भी वो उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते जो एक क्षण में तूने ध्रुव को दे दी, केवल शंख का स्पर्श कराकर। शिवाजी महाराज को सेना की कमी होने के बावजूद भी आज तक शिवाजी महाराज हारे नहीं। उसके पीछे गुरु कृपा ही काम कर रही थी। चाहे तू किसी गुरु के रूप में आ जाता है, चाहे भगवान स्वयं के रूप में। वासुदेव तेरे अनंत रूप है। तू किस तरह हमें उठाना चाहता है, तेरा तौर तरीका तू ही जानता है, पर मैं तो तेरा हूं इतना मैं मानता हूं। वासुदेव, ओ मेरे वासुदेव, मेरे वासुदेव, ओ मेरे जानी जाननहार, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुरु प्रसाद। अकाल है तू, अमूर्त है, फिर भी गुरु के रूप में मूर्त हो जाता है। गुरु के प्रसाद से तू प्राप्त होता है। मेरे सारे संसार की भटकान को मिटाकर अपनी प्रीति का दान दो ना वासुदेव। जहां सब कुछ किया हुआ भी एक जीरो के बराबर है, वहां अपना इक्का लगा देना वासुदेव। अविद्या मेरी दृष्टि का दोष है, अज्ञान मेरी बुद्धि का दोष। मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूं, क्योंकि मैं तो इतना ही जानता हूं। वो भी कभी मन से होता हूं और कभी मन से नहीं होता, ये भी पक्का है। पर आप उसे सच समझ लेना, क्योंकि आप सत्य स्वरूप हो। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है मुझसे। वासुदेव, वासुदेव, श्री रामचंद्र
हरण दारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं कन्दर्पगणित अमित छविनवनीलनीरज सुन्दरं पटपीतमानवोत्तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम् भजुदीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं रघुनन्दयानन्द कन्द कौशलचन्द्र दशरथ नन्दनं शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारुदार अंगविभूषणम् आजान भुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसी दास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचेउ मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। इस समय में आप दूसरों को अनंताय अच्युताय नमः गोविंदाय नमः कीर्तन का सीडी दो ठीक है, पेन ड्राइव दो ठीक है, किसी को मोबाइल में भेज दो वो ठीक है, ये भी सबसे बड़ी सेवा है। रोग बहुत फैल रहे हैं, अनंताय उससे सुरक्षा करेगा। लोगों में भय व्याप्त हो रहा है, बिना बात के लोग डर डर के मर रहे हैं, तो आपकी सेवा रहेगी। कभी उन्हें निर्भीकता का सत्संग फॉरवर्ड कर दो, कभी अनंताय का कर दो। सेवा आपकी ओर से जरूर होते रहनी चाहिए, कोई ना कोई सेवा ज़रूर करो। उन्हें कोई सात्विक है, आस्थावान है, तो उन्हें ओमकार का जप करने को कहो। ओमकार से बहुत बल आता है। ओमकार एक अनादि शब्द है, जो कोई शब्द नहीं बना था, तब एक शब्द था, उसका नाम ओमकार था, उसी में सारे शब्द समाहित हो गए। आज भी विज्ञानी जब रिसर्च करते हैं तो सूर्य के इर्द गिर्द एक ही शब्द उन्हें सुनाई देता है, और वो है ओमकार। सारी सृष्टि में कुछ नहीं था, तब था केवल ओमकार। तो जो लोग समझ सकते हैं इस बात को, उन्हें ओमकार की ओर प्रेरित करो। ओमकार से बुद्धि के दोष, मन की चंचलता और शारीरिक रोग नष्ट होते हैं। ओमकार से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उत्थान होता है, और उसमें 4 चांद लग जाए अगर रोगों के साथ पंचगव्य का मिलन हो जाए, पंचगव्य सम्मिलित हो जाए। तो गाय, वैसे भी मैंने पहले भी कहा था कि जब भी इसका इलाज होगा वो गाय ही देगी हमें। आज भी गाय के कंडे जहाँ जलते हैं वहाँ वायरस भागते हैं, गौमूत्र पिया जाता है। पर हाँ, जिनको बहुत गर्मी है, जिनको बहुत पित्त है, वो
पंचगव्य की औषधियों से परहेज करें, पर फिर भी हरिद्रा खंड, सूंठ आदि अवलेहम कुछ और किया जाए या ना किया जाए, पंचगव्य की ये 2 औषधियाँ ली जाए तो इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ साथ इन्फेक्शन, वायरस किसी भी प्रकार का भागता है। तो आप अगर किसी को एलोपैथी से बचाकर निर्दोष औषधियों की ओर प्रेरित करते हैं, तब भी आपकी ये बहुत बड़ी सेवा है। आप किसी डरे हुए व्यक्ति को निर्भीकता के 2 शब्द कहते हैं, तब भी ये आपकी सेवा है। तो कैसे भी करके ये माहौल आपकी सेवा का है, जितनी ज़्यादा कर सकते हो, दूसरों को मदद रूप हो सकते हो, सहायक हो सकते हो, उतना होना चाहिए। शास्त्र किसी के घर में पहुंचाने की, जैसे प्रभु में तेरा है या ऋषि प्रसाद है, जो प्रभु में तेरा पढ़ सकते हैं। आजकल वो कलर का बहुत ज़माना है, तो जो नास्तिक है उन्हें प्रभु में तेरा पढ़ाओ, ऋषि प्रसाद पढ़ाओ। जो भी जिस किसी प्रकार से आप 2 शब्द अच्छे या सत्य शास्त्रों के पहुंचाकर किसी को निर्भीक बना सकते हो, तो यह आपकी सेवा सबसे उत्तम सेवा है। दिवाली के हिसाब से प्रभु में तेरा के सेवक लोग ध्यान से सुने। जो लोग नए मेंबर बनते हैं उन्हें सहभागी बनो। जितना कम में दिया जा सकता है उतना कम में शास्त्र पहुंचाने की सेवा व्यवस्था करनी चाहिए। अपनी छोटी सी किताब है एकादशी की, भगवद गीता की, वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है। एकादशी करने से पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होने से रोग भागते हैं। एक दूसरे के साथ सब कुछ लिंक में है। अभी जो पिछले समय में लोगों के जो पाप बढ़ रहे हैं, लोगों की जो अपने प्रकृति, कुदरत और परमात्मा के प्रति जो अवहेलना का कार्य अधिक से अधिक होता नजर आया है, उसी का परिणाम है उथल पाथल होना। तो आप जितना पुण्य बढ़ाने में मदद रूप हो सकते हैं, जैसे किसी को एकादशी करवा लो, उसे एकादशी की ओर प्रेरित करो। किसी को गीता के श्लोक पढ़ने को कहो बच्चों को। अभी तो लॉकडाउन है, खाली मन शैतान का घर ना, कुछ ना करो, राम राम लिखो दूसरों को। हमने कई लोग तो डिप्रेशन में थे, मेरी उनसे वीडियो कॉल से भी बात हुई, बड़े दूर दूर के, कहीं तो अमेरिका में भी थे, कहीं पंजाब में, कहीं कहीं। तो हम उनको बोला आपके आसपास झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं? हाँ है, जाओ गीता के श्लोक पक्के कराओ, जाओ उन्हें पढ़ाओ। अरे अब तो वो जो छोटे छोटे बच्चे वो क्या श्लोक बोलने लग गए, सेवा सफल हो गई ना। जाओ अपना इतिहास सुना के आओ, कैसे थे महाराणा प्रताप, कैसे थे शिवाजी महाराज, सुनाओ जाके। कौरव 100 और यहाँ पांडव 5, फिर भी धर्म की विजय होती। ऐसी ऐसी कहानियाँ बताओ तो बच्चों में साहस भरेगा। आप इतनी यहाँ सुन के जाते हो तो क्या पेट में डाल देते हो, उसका फायदा क्या? फायदा तो यही है कि बच्चों को संस्कार में जानी चाहिए, तो सुनाओ उनको। तो आप सबका जिम्मा है धर्म का प्रचार करने का, आपका सबका जिम्मा है बेटी बहुओं की रक्षा करने का, आप सबका जिम्मा है अपनी बेटी नहीं दूसरों की बेटियों की भी सुरक्षा करने का आपका जिम्मा है। अपने बच्चियों को संस्कार दो, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या करें क्या ना करें, किससे बात करें किससे ना करें, और ख़ासकर ऐसी आदत डालो कि घर के बाहर निकलती हैं और घर पर वापस आती हैं, सारी कहानी जो जो घटित हुई है और जिसने जो जो कहा है घर आके सब कुछ बताए माँ को। इससे बच्चियाँ बहुत बची रहेंगी। आप दूसरे बच्चियों से बात करते हैं तो उन्हें भी ये नियम दो कि घर में जाओ बेटा, सब कुछ जो भी एपिसोड होता है घर में, टीचर कुछ बोलती है इस क्लास में, क्लासमेट्स कुछ बोलते हैं, कहीं किसी के घर जाती हो बेटा, मस्तियाँ जो करते हो सब कुछ आके माँ को बताओ। इससे बच्चियाँ बची रहेगी। देश बचाना है तो बच्चियों को बचाना ज़रूरी है। तो आप सबका जिम्मा है, अपने बच्चों से लेकर जिन बच्चों को आप जानते हो उन्हें संस्कार अच्छे दो, अच्छी संस्कृति की कहानियाँ सुनाओ। कम से कम ये नियम तो दो बेटा, आप स्कूल में जो कुछ होता है, आपके पड़ोस में जो कुछ होता है, जहाँ आप जाते हो, आपके साथ जो कुछ हो, आके अपने घर में आके माँ को बताओ। बच्चे बचे रहेंगे। भजन करने का वक्त है, अपने आप को मजबूत करने का वक्त है, पर वो मजबूती अगर धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं आती है तो वो हमारा साहस, हमारा भोजन करना, हमारा ज्ञान लेना, हमारा अपने गुरुओं का समय लेना व्यर्थ है। धर्म की रक्षा में अगर हमारा प्राण न्योछावर नहीं होता, गौओं की रक्षा में अगर हमारा समय शक्ति नहीं लगता,
क्योंकि सनातन धर्म की नींव ही नारियों का सम्मान है। पता है आपको महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्यों हुआ? नारी के अपमान के कारण हुआ। अगर ये ना होता तो शायद युद्ध टल सकता था, पर भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण यह हमारे भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति पर धब्बा था। बेचारे पांडवों ने बहुत सहा, पर आखिर विजय हुई। तो हमारे सनातन संस्कृति की नींव ही नारियों के सम्मान से शुरू होती है और गायों की सेवा से पूरी होती है। सारा ज्ञान ही उसी में। रामायण का युद्ध क्यों हुआ? सीता को उठा ले गया तभी तो, है ना। वहां भी उसने सीता का अपमान किया, सीता का हरण किया। खैर, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। आप चलाओ। सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु। सर्वेशाम, हम तो खूब सारी प्रार्थना कराते हैं, आप घर में भी किया करो, और जो बन पड़े वो सेवा आपसे होनी चाहिए। प्रभु मैं तेरा हो, एकादशी हो, लोगों को धर्म और संस्कृति के प्रति जागृत करने का हो, ताकि कभी ये बच्चे किसी ऊंचे पद पर आए तो उन्हें हिंदू संस्कृति का ज्ञान जरूर होना चाहिए। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वे